हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आवर एनवायरनमेंट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, आई थिंक मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब क्या इस टॉपिक का कि भाई जो डेली बेसिस के ऊपर जो हमारा कचरा निकलता है घरों से, इंडस्ट्रीज से, उसको हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इससे काफ़ी पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, तीनों इससे होते हैं। तो इसको मैनेज करना भी एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसको देखते हैं कैसे वो मैनेज करते हैं। इन आवर डेली एक्टिविटीज़ वी जनरेट ए लॉट ऑफ मटेरियल्स दैट आर थ्रोन अवे। बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो हम बाहर फेंक देते हैं। व्हाट आर सम ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल। तो आपको देखना है कि वेस्ट मटेरियल में क्या क्या होता है। व्हाट हैपन्स आफ्टर वी थ्रो देम अवे। और होता क्या है कि जब हम उसको बाहर फेंक देते हैं उसके बाद उसका क्या करते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो एक एक्टिविटी इन्होंने की हुई है, देखिए थोड़ा जल्दी करते हैं इसको। कलेक्ट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर होम। दिस कुड इंक्लूड ऑल वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डे लाइक किचन वेस्ट, वेस्ट पेपर हो गया, एम्प्टी मेडिसिन बोटल्स होगी, बबल्स पैक्स, ओल्ड एंड टर्न क्लोथ्स एंड ब्रोकन फुटवेयर। तो ये सब वेस्ट हैं। क्या करना है आपको, अपने जो घर का वेस्ट है उसको इकट्ठा करना है। उस वेस्ट के अंदर सब कुछ आएगा। किचन का वेस्ट भी आ गया उसके अंदर प्याज के, सब्जियों के और सभी के छिलके वगैरह आ जाते हैं, चाय पत्ती वगैरह, मिल्क के पैकेट वगैरह, एम्प्टी कार्टन्स जो होते हैं। उसके बाद वेस्ट जो पेपर है, उसके बाद मेडिसिन्स हैं उसके वेस्ट हो गए। मतलब हर एक तरह का वेस्ट आपने इकट्ठा कर लिया है। बरी दिस मटीरियल इन ए पिट इन द स्कूल। तो स्कूल के अंदर आपने एक गड्ढा खोदा और उसके अंदर उसको दबा दिया। देर इज़ नो स्पेस अवेलेबल, यू कैन कलेक्ट द मटीरियल इन ओल्ड बकेट, फ्लावर पॉट और कवर विद एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर ऑफ सॉयल। तो क्या होता है कि अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो इस मटेरियल को एक पुरानी बाल्टी या फ्लावर पॉट के अंदर इकट्ठा कीजिए और इसको 15 सेंटीमीटर सॉइल उसके अंदर डालिए और उसको ढक दीजिए। कीप दिस मटेरियल मॉइस्ट एंड ऑब्जर्व एट 15 डेज। तो इसको थोड़ा सा मॉइस्ट रखना है, मतलब थोड़े बीच बीच में पानी डालना है उसके ऊपर, और 15 दिन के बाद देखना है। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द मटेरियल्स दैट रिमेन अनचेंज्ड ओवर द टाइम पीरियड। तो कौन से मटेरियल रहेंगे कि भाई जो प्लास्टिक मटेरियल रहेगा जो डिग्रेड नहीं हो सकता है वो बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा। व्हाट आर द मटेरियल्स विच चेंज देयर फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ओवर टाइम। तो ऐसे मटेरियल जो कि डिग्रेड कर सकते हैं, जैसे कि सब्जी, फल हो गए, इनके पत्ते हो गए, जैसे कि पेपर हो गया, ये सब डिग्रेड हो सकते हैं। ऑफ दीज मटेरियल दैट आर चेंज्ड विच वन चेंजेज फास्टर। और जो मटेरियल चेंज हुए हैं तो उनमें से कौन सा ज़्यादा चेंज हुआ है, मतलब जो थोड़ा थोड़ा गलना स्टार्ट हो गया वो कौन ज़्यादा गला है, तो ये हमें देखना है। तो नॉर्मल एक्टिविटी आप नॉर्मल देखते हैं या अपने आसपास। वी हैव सीन इन द चैप्टर फर्स्ट ऑन लाइफ प्रोसेस दैट द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम्स इन अवर बॉडी। तो हमने पहले चैप्टर में देखा था डाइजेशन में कि भाई जो हम फूड खा रहे हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, सिंपल फॉर्म में ब्रेक किया जाता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं उसमें। हैव यू एवर वंडर्ड वाई द सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि भाई वही एंजाइम, एक ही एंजाइम सभी जो चीज़ें खा रहे हैं उसको ब्रेक क्यों नहीं कर सकता। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शन। तो इसका आंसर है कि वो स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ही स्पेशल होते हैं। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर ब्रेक डाउन ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। हर एक सब्सटेंस को तोड़ने के लिए एक अलग से एंजाइम चाहिए। जैसे कि जो अगर फैट को तोड़ना है तो उसके लिए अपने को अलग चाहिए, लाइपेज चाहिए। प्रोटीन को तोड़ना है उसको प्रोटीएज चाहिए। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ना है न्यूक्लिएज चाहिए। तो ये सब अलग एंजाइम्स होते हैं। अलग एंजाइम्स का काम करने का तरीका, उसका वे ऑफ एक्शन, उसका ऑप्टिमम कंडीशन, उसका स्पेसिफिक एक्शन होता है। हर एक एंजाइम का अलग अलग होता है। दैट इज़ वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ़ वी ट्राई टू ईट कोल। तो हम यदि कोल खाएंगे तो उससे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको ब्रेक करने का एंजाइम हमारे अंदर नहीं है। ब्रेक नहीं होगा तो उससे एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी मतलब एटीपी उससे नहीं बनेगा। बेनिफिट्स ऑफ दिस, मैनी ह्यूमन मेड मटीरियल लाइक प्लास्टिक विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो अभी यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे ही जो बैक्टीरिया होते हैं या अलग अलग एंजाइम है जो इनको तोड़ते हैं, तो बहुत सारे ऐसा मटेरियल ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस करते हैं जो उसको नहीं खाते। वो खाना हम कह सकते हैं, नहीं मतलब तोड़ सकते, नहीं मतलब डिकम्पोज कर सकते उसको। जैसे कि प्लास्टिक हो गया,
मेनली ब्रेक कौन करता है, तो बैक्टीरिया होते हैं और बहुत सारे सैप्रोफाइट्स होते हैं, फंजाई होती हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने का काम करते हैं, उसको डिकम्पोजर्स कहते हैं। These materials will be acted upon by physical process like heat, pressure, but under the ambient condition found in our environment, these persist for a long time. तो क्या होता है, इसको डिग्रेड करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन जैसा हमारे एनवायरनमेंट में माहौल है, उस माहौल में ये काफ़ी लंबे समय तक टिक जाते हैं। काफ़ी लंबा समय मतलब 15 साल 10 साल से ऊपर। अगर हम पॉलीथीन डालते हैं तो वो करीब करीब, पहले वाली जो पॉलीथीन थी उसके अंदर ज़्यादा टाइम लगता था, आजकल की थोड़ी मिक्स आ चुकी है जिसके अंदर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल भी यूज किया जा रहा है, वो थोड़ा जल्दी हो सकता है डिग्रेड। लेकिन जो पहले जो पॉलीथीन आती थी वो आपको 10 साल बाद भी वैसे की वैसी मिलती थी, थोड़ा सा उसमें वो वीक होना स्टार्ट होती थी। सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। देखिए ये डेफिनेशन आई है कि बायोडिग्रेडेबल है क्या है, कि भाई ऐसे सब्सटेंस जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा डिग्रेड कर सके। बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं क्या अब, तो भाई इसको डिकम्पोज कर सकें, उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ सकें बहुत सारे एंजाइम्स के द्वारा, बहुत सारे बैक्टीरिया फंजाई के द्वारा, हम उसको डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि डिकम्पोजर्स के द्वारा डिकम्पोज किए जा सकते हैं, उसको हम बायोडिग्रेडेबल बोल देंगे। हाउ मैनी ऑफ द सब्सटेंसेज यू वर बरीड वर बायोडिग्रेडेबल। तो जो एक्टिविटी की थी हमने उसमें देखा होगा कि भी कुछ एक सब्सटेंसेज तो बायोडिग्रेडेबल थे। Substances that are not broken down in this manner are said to be non biodegradable। ऐसे सब्सटेंस जो कि नहीं ब्रेक हो सकते उसको हमने नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा। देखिए नाम से लग रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायो मतलब लिविंग, जो किसी लिविंग चीज़ के द्वारा डिग्रेड नहीं किए जा सकते। These substances may be inert and simply persist in the environment for long time or may harm the various number of ecosystem। तो ये क्या करता है, ये एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी लंबे समय तक रहता है और हमारे इकोसिस्टम को हार्म करता है, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करता है, पोल्यूट करता है। आगे देखिए एक्टिविटी को थोड़ा सा जल्दी पढ़ते हैं। यूज़ द लाइब्रेरी और द इंटरनेट टू फाइंड आउट मोर अबाउट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। आप नेट पर आराम से सर्च कर सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ मटेरियल मिल जाएगा। हाउ लॉन्ग आर वेरियस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एक्सपेक्टेड टू लास्ट इन द एनवायरनमेंट। ये आपको लिस्ट मिल जाएगी भी कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल कितने टाइम में डिग्रेड हो सकता है। दिस डेज न्यू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स वर आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल आर अवेलेबल। फाइंड आउट मोर अबाउट सच मटेरियल एंड वेदर दे डू और डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस आ रहे हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं, प्लास्टिक टाइप होता है वो। विजिट एनी टाउन और सिटी एंड वी आर श्योर टू फाइंड हीप्स ऑफ गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस। तो हम यदि कोई बड़े शहर के अंदर एंटर होते हैं, तो आप जैसे दिल्ली वगैरह में गए होंगे तो आपने दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, नोएडा साइड, तो शहर के अंदर घुसने से पहले ही थोड़ी स्मेल आने लग जाती है, आसपास कूड़े का ढेर दिखने लग जाता है। ढेर का मैं छोटा मोटा ढेर नहीं कह रहा हूँ, पहाड़ साइज कूड़े के पहाड़ बन जाते हैं, इतना इतना गार्बेज इकट्ठा रहता है। विजिट एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट एंड वी आर श्योर टू फाइंड प्लेस लिटर्ड विद एम्प्टी फूड रैपर्स। तो हम गाँव में अगर घूमते हैं तो वही आसपास आप देखते होंगे, हमारे तो यहाँ पर कुल्डियाँ डालते हैं तो उसमें भी प्लास्टिक भी डालते हैं, तो प्लास्टिक को अलग से डालना चाहिए, वहाँ पर नहीं डालना चाहिए। खेत के अंदर भी प्लास्टिक नहीं डालना चाहिए। इन द अर्लियर क्लासेज वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग विद द गार्बेज दैट वी जनरेट। तो हमने पिछले वाले में देखा था कि हम कैसे पोल्यूशन करते हैं, कैसे हम डिग्रेड करते हैं। लेट अस नाउ लुक एट द प्रॉब्लम इन ए बिट मोर डीपली। तो हमको थोड़ा डीप में देखते हैं कि भी कैसे हम कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं तो आपने एक्टिविटीज़ में कुछ नहीं करता, ये कुछ क्वेश्चंस पूछता है, आपको उसका आंसर देने होते हैं। जैसे कि कोई प्लेस है बाहर जहाँ पर आप कूड़ा करकट डालते हैं, पंचायत भवन है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है जो कि इस वेस्ट को ठीक करने का काम करता है। तो ये थोड़ा शहरों में ज़्यादा होता है कि भाई एक जगह कूड़ा डाला है डस्टबिन में, वहाँ से कोई और लेके जाएगा, वहाँ से गाड़ी कहीं और लेके जाएगी, वहाँ पर उसको डील करते हैं, उसको अलग वेस्ट की कैटेगरीज बना देते हैं कि भाई इसके अंदर प्लास्टिक कौन सा। आजकल आप देखते होंगे कि भाई जो बैग ही कर दिए हैं, जैसे जो डस्टबिन है डस्टबिन को ही बांट दिया गया है, ग्रीन डस्टबिन है, रेड डस्टबिन है, येलो डस्टबिन है, तो इसके अंदर ही कर दिया गया है कि भाई इस कलर का है तो इसमें सिर्फ बायोडिग्रेडेबल डालिए, इस कलर का है तो इसमें ऐसा डालिए।
इम्प्रूवमेंट्स इन आवर लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। तो वेस्ट मटेरियल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है। चेंजेज इन द एटीट्यूड ऑल्सो हैव ए रोल टू प्ले विद मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज डिस्पोजेबल। तो हम ज़्यादातर डिस्पोजेबल चीज़ें यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर नॉर्मल बात किया जाए तो पहले जो ट्रेन थी, ट्रेन वगैरह या ज़्यादातर केसेस के अंदर जो चाय मिलती थी वो कुल्हड़ की चाय होती थी जो कुम्हार बनाते हैं। आजकल आप देख सकते हैं कि भी जो प्लास्टिक के जो कप आते हैं उसमें चाय बनती है। एक और कप होता है पेपर कप, उसको भी आज यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्पोजेबल चीज़ों को यूज़ करने से पहले यदि आप दिमाग में देखेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट को कितना हार्म कर रहे हैं, आगे वाला टाइम कैसे हम मैनेज कर पाएंगे इन चीज़ों को, तो उसको अगर यूज़ कम करें तो इन चीज़ों में थोड़ा कमी आ सकती है। चेंजेस इन पैकेजिंग हैव रिजल्ट इन मच ऑफ और वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो पैकेजिंग मटेरियल है, जो हम चीज़ें खरीदते हैं उसको पैकेज करने का मटेरियल भी प्लास्टिक है, तो उसको भी कम करना चाहिए ताकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल रहे। आप जैसे चिप्स खाते हैं, क्रैकर्स खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, तो उसका ज़्यादातर प्लास्टिक मटेरियल होता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक क्यों है? क्योंकि वो सस्ता है थोड़ा। अगर हम उसकी पेपर की पैकिंग करेंगे तो वो आसानी से डिग्रेड हो सकती है, तो वो भी एक ऑप्शन है। व्हाट डू यू थिंक विल बी इम्पैक्ट ऑफ दीज इन आवर एनवायरनमेंट? तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, देखते हैं। आई थिंक ये ख़त्म ही हो चुका है, क्वेश्चंस आ चुके हैं। और ये एक बार देख लेते। थिंक ओवर डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन। देखिए ट्रेन के अंदर डिस्पोजेबल कप यूज करते हैं। इफ़ यू आस्क योर पेरेंट्स दे विल प्रोबेबली रिमेंबर ए टाइम व्हेन द टी इन द ट्रेन्स वाज सर्व्ड इन प्लास्टिक ग्लासेस विच हैड टू बी रिटर्न टू द वेंडोर। तो प्लास्टिक के ग्लास के अंदर चाय दी जाती थी जो कि वापस करना पड़ता था अगर हम ट्रेन की बात करें। द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पोजेबल कप्स वाज हेल्ड एज स्टेप फॉरवर्ड फॉर रीजन्स ऑफ हाइजीन। तो इसको हम क्यों लेके आए थे डिस्पोजेबल को? ताकि भाई थोड़ी साफ सफाई रह सके, ताकि जो ये वापस करने की जो झंझट है उससे बच सके। नो वन एट द टाइम परहैप्स थॉट अबाउट द इम्पैक्ट कॉज्ड बाय डिस्पोजेबल ऑफ मिलियंस ऑफ दीज कप ऑन डेली बेसिस। तो आपको पता है कितने लोग ट्रैवल करते हैं, कितने लोग चाय पीते हैं बस ये ट्रेन्स में। तो मिलियंस ऑफ लाखों कप डेली के अगर हम फेंकते हैं तो कितना वेस्ट बनता है, आप खुद सोचिए। सम टाइम बैक कुल्लर्स दैट इज डिस्पोजेबल कप्स मेड ऑफ द क्ले। तो आपने कुल्लर्स देखा होगा या तो कि भाई कुल्लड़ कुम्हार के द्वारा बनाया जाता है, मिट्टी का कप होता है जो कि आराम से पी कर के बाहर फेंका भी जाए तो मिट्टी में मिल जाएगा, थोड़े दिनों में टूट जाता है गिरते। Were suggested as an alternative, but a little thought showed that making these coolers on a large scale would result in loss of the fertile topsoil. Okay, एक और प्रॉब्लम आएगी कि भाई कुल्हड़ कहाँ से बनता है? मिट्टी से बनता है, चिकनी मिट्टी होती है वो। तो जितनी मिलियंस ऑफ कुल्हड़ अगर डेली चाहिए तो कितनी मिट्टी लगेगी, और मिट्टी कहाँ से आएगी? तो भाई जो मिट्टी तो ऊपर से ही ले जाएगी सतह से, जो टॉप सॉइल होती है वो हम यूज़ करेंगे तो वो भी सॉइल के लिए अच्छी बात नहीं है, फर्टाइल सॉइल निकल जाएगी। नाउ डिस्पोजेबल पेपर कप्स, तो इसीलिए क्या हो रहा है आजकल पेपर कप का यूज हो रहा है, पेपर से बने हुए कप। व्हाट डू यू थिंक आर द एडवांटेज ऑफ डिस्पोजेबल पेपर कप ओवर द डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप? तो पेपर कप क्या है भी, पेपर कप आसानी से डिग्रेड कर देंगे, अगर बाहर भी गिर गया, धूप गिरेगी, पानी गिरेगा, थोड़ा गल जाएगा, गीला होकर के मिट्टी के कांटेक्ट में आएगा, वहाँ पर बैक्टीरिया फंजाई उसको थोड़ा सा डिग्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, जल्दी से वो डिग्रेड हो जाएगा, वेस्ट नहीं बनेगा। प्लास्टिक का क्या है, प्लास्टिक का डाल दिया तो आपने बहुत सालों तक वो वहाँ रहता है और अलग अलग इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। तो ये एनवायरनमेंट को हमें सीरियस लेना चाहिए, छोटी बातें नहीं है, ये सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं हो सकते ना। अगर हम इसको अपनी डेली लाइफ के अंदर भी अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम आगे जा कर के काफ़ी बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं। आपकी एज से ही आप सोचना शुरू करेंगे तो आपका अगर इसमें इंटरेस्ट हो गया तो आप ही कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं हमारी सोसाइटी को। तो अब ये चैप्टर आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके एनसीईआरटी के नोट्स आई थिंक मैं प्रोवाइड करवाऊंगा और साथ में इसके जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के भी और जो चैप्टर के बीच में वो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसके बाद ये आई थिंक इसके बाद आपका एक और चैप्टर बचा हुआ है लास्ट बायो का,